देखिए, आप सभी को नमस्कार मेरा। और जी जैसा कि नमस्कार। आज कहा गया है कि अखिलेश यादव की सरकार ने 2012 में नाम बदल दिए थे 8 जिलों के। जी। तो जब ये बात उस समय उठी थी, हम्म। अखिलेश यादव से पूछा गया था कि आप इनके नाम, इन 8 जिलों के नाम क्यों बदल रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था कि मैं नाम नहीं बदल रहा हूँ, हम्म। जो पुराने नाम हैं उन नामों को मैं वापस दे रहा हूँ। जी। वो इतने कठिन कठिन नाम रख दिए गए हैं कि लोग उसको बोल भी नहीं पा रहे हैं। इन हम्म। नामों को बदलने के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। जी। तो ये उनका स्टेटमेंट था, जो कि अमूमन हम्म। सही स्टेटमेंट है। देखिए, अमेठी जिला, 3 अक्षर का नाम अमेठी, जी। उसका नाम क्या रख दिया गया? छत्रपति साहू जी महाराज नगर। हम्म। गोंडा जिले का नाम बदल दिया गया था, जी। लोकनायक जय नारायण। जी। जी। बहुत लंबा नाम लोग। हाँ, भदोही का नाम था संत रविदास नगर। तो इस प्रकार के बहुत लंबे लंबे नाम रख दिए गए थे। दलित नेताओं के नाम पे नाम रख दिए गए थे, जी। जो कि जिलों के नाम छोटे होने चाहिए, हम्म। उच्चारण उसका आसान हो, हर कोई उसका नाम ले सके। ये बात सही है, और ये अखिलेश यादव जी का कार्य प्रशंसा योग्य था, क्योंकि ये पंचशील नगर, प्रबुद्ध नगर, जी। तो लग रहा था कि पूरे उत्तर प्रदेश का बौद्धकरण किया जा रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में बौद्धिस्ट को मतलब है कि स्थापित किया जा रहा है। हम्म। तो उसमें ये भी लग रहा था। तो ये अखिलेश यादव का सही कदम था, उन्होंने जो कार्य किया था सही किया था। नाम छोटे होने चाहिए, सही होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो क्लेम करती है कि वो दलितों की हितैषी पार्टी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने दलितों के लिए इतना अधिक कार्य किया है जी। कि दूसरा वर्ग वो आगे मतलब है कि दूसरा वर्ग को एकदम समाप्त सा अपने आप को महसूस करने लगा था। देखिए, मंडल कमीशन जब लागू किया था जी। बीजेपी ने और जनता दल ने मिल करके, तो हजारों की संख्या में सामान्य वर्ग के युवाओं ने आत्मदाह कर लिया था, पर उनका मन नहीं बदला था। वो हम्म। अपने स्टैंड से वापस नहीं आए थे बीजेपी वाले। हम्म। मंडल कमीशन लागू करवा के ही माने थे। जी। SC ST एक्ट बाबा साहब अम्बेडकर ने लागू नहीं करवाया था, हम्म। ये भारतीय जनता पार्टी ने और जनता दल ने मिलकर के लागू करवाया था। इसका भी जी। उद्देश्य था कि दलितों को अधिक अधिकार दे करके हम्म। दूसरे वर्ग एक मतलब है कि हाशिए पे आ जाए। जी। और SC ST एक्ट में अमेंडमेंट करके उसे और मजबूत बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हम्म। इसके अलावा भी अभी देखिए, OBC आरक्षण को संवैधानिक दर्जा भी मोदी जी ने दिया। हम्म। अभी आपने देखा UGC एक्ट, जो कि जी। इतना खतरनाक कानून, जो हम्म। कि सामान्य वर्ग के छात्र छात्रा तो स्कूल और कॉलेज जा ही ना पाते, हम्म। ऐसा कानून भी भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया इस देश में। तो भारतीय जनता पार्टी दलितों के वोट बैंक को हासिल करने के लिए किसी भी लेकिन हद तक करण जा सिंह जी, सकती है, एक बात इसमें तो जो अब कोई इस दो पर सामने आ रही है वो ये है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जो सम्मान चला गया था हम तो उसे वापस लाने का काम कर रहे हैं, तो इसे किस रूप में देखा जाए? क्या ये दावा भी सरकार का सही है? क्या वाकई महापुरुषों की कहीं ना कहीं अवहेलना हो रही थी और सरकार एक बार फिर से उन्हें हम कह सकते हैं उपकृत कर रही है, कहीं ना कहीं लोगों के बीच पहुंचाने का काम कर रही है, प्रयास होता दिख रहा है कहीं? जी। अवहेलना नाम से नहीं होती है, जी। महापुरुषों की अवहेलना होती है उनके द्वारा किए गए कार्यों को स्थापित करने से। जी। महापुरुष जितने भी दलित नेता थे, उन्होंने एक स्वर में एक बात कही थी कि शिक्षा, हम्म। शिक्षा दलितों का सबसे बड़ा हथियार होगी। जी। शिक्षा, शिक्षित समाज ही दलित समाज को विकसित कर सकता है। हम्म। तो शिक्षा का क्या हुआ? शिक्षा हाशिए पे आ गई, शिक्षा लगभग जी। समाप्त सी होती जा रही है। स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं, कॉलेज बंद हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी में क्या स्थितियां हो रही हैं वो सब देख रहे हैं लोग। हम्म। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि आदमी बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। लोग एक बच्चे पे आ गए हैं कि अब हम दूसरे बच्चे को पढ़ा ही नहीं पाएंगे, तो हम्म। दूसरा बच्चा पैदा ही क्यों करें। जी। तो इस प्रकार की स्थितियां आ रही हैं देश के अंदर। हम्म। तो क्या कहा जाए इसके लिए? जी हालत करण हुई सिंह है। जी, नाम हालत सबसे बदलकर बदतर है सम्मान देने इसमें की जो बात देश कही की जा और रही है उत्तर कि प्रदेश हमारी सरकार ने इन्हें की। याद टाइम किया, तो इनका नहीं आ रहा सम्मान है, रखा, किसी ने टाइम अवहेलना टाइम की, इसका लेकिन गजब क्या नहीं है कुछ ये भाई। जो मुद्दा है जी। 2027 तक इतना गर्मा सकता है, या फिर आपको लगता है कि इसकी गूंज बस कुछ ही समय की है? नहीं, नाम बदलने का मुद्दा कोई बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि जी। जनता इस चीज को भली भांति जानती है, समझती है हम्म। कि नाम बदलने से कुछ भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जी। नाम बदलने बदलने से असुविधाएं ही सामने आती हैं और कुछ सामने नहीं आता है। अभी बात नकल की हो रही थी कि अखिलेश यादव जी के समय नकल बहुत अधिक होती थी, इसमें हम्म। कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश में अनेक कॉलेजों में नकल बहुत अधिक होती थी, जी। पर आज भी स्थितियां वैसी ही हैं। नकल आज भी इमला बोल करके स्कूल कॉलेज में करवा दी जाती है। और हम्म। दूसरा एक और आदेश है सरकार का कि कोई भी जी। बच्चा फेल नहीं किया जाएगा। ये हम्म। लगभग आदेश है, किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया था। मैंने खुद देखा है कि जी। पांचवें जी। क्लास के बच्चे को अपना इंग्लिश नाम की हम्म। स्पेलिंग नहीं आती है, ऐसी गांव देहात में स्थिति है। हम्म। अभी पिछड़ा और दलितों की हक मारने की बात हो रही है। जी। पिछड़े और दलित को आरक्षण के नाम पे हक
कौन मार रहा है, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। जी। जो लोग करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, अरबपति बन चुके हैं, वो लोग ही आरक्षण का लाभ पा रहे हैं। हम्म। जो गरीब तबका है, जो निहाल है, निखार है, जो एकदम वास्तव में दलित है, वास्तव में जी जी। पिछड़ा है, उनको आरक्षण का 1% भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। हम्म। अखिलेश यादव के परिवार के लोग, और द्रौपदी मुर्मू के परिवार के लोग, जी। नरेंद्र मोदी जी के परिवार के लोग, ये लोग आरक्षण का लाभ पा रहे हैं। हम्म। आईएएस, आईपीएस, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, इनके परिजन आरक्षण का लाभ पा रहे हैं। हम्म। और जो गांव का बैठा हुआ, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जी। वो वास्तविक दलित है, वास्तविक पिछड़ा है, हम्म। उसको नहीं मिल पा रहा है। इसकी बात ना तो समाजवादी पार्टी करेगी, जी जी। ना ही भाजपा के लोग करेंगे, कांग्रेस के हम्म। लोग।